तो जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस प्रश्न आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम में आप लोगों का 25 प्रश्न दिखाऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम के लिए खूब महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़रूर लास्ट तक बने रहेगा। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी एमटीएस में और एसएससी जीडी में भी। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, साबरमती नदी के किनारे बसा था। तो देखिए आप लोग ऑप्शन अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो नर्मदा नदी की बात करो तो कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। और गंगा की बात करो तो देखिए दोस्तों कितने राज्य से होकर गुजरती है गंगा नदी? तो देखिए यूपी और उत्तराखंड, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है, इतने राज्य होकर गुजरती है गंगा नदी। और तो गंगा नदी के किनारे कितने शहर बसे हैं? तो आप लोग याद रखिए इलाहाबाद, ठीक है, और पटना याद रखिए इस तरह से। और इस प्रश्न पूछा जाता है बनारसी, और याद रखिए आप लोग कानपुर भी है। और याद रखिए हरिद्वार, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और कोलकाता, इतने शहर के पास गंगा नदी स्थित है। और तो अगले प्रश्न देख लेते हैं, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, केरल में हुआ है। याद रखिए केरल के देखिए जितने भी लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, आप लोगों को मैं यहाँ पर फोटो के साथ दे दिया हूँ। देख लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कार्जन, ठीक है, कितने ईस्वी में? तो 1905 ईस्वी में किए थे। नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो पोवाड़ा नृत्य की बात करते तो दोस्तों महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। और पश्चिम बंगाल के देखिए आप लोग जात्रा याद रखिएगा। और उड़ीसा के आप लोग याद रखिएगा जो एक उड़ीसी एक नृत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका एक डैश है, तो क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या होगा? केशिका, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न देख। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों आप लोगों में इस किताब के बारे में बता रहे थे जो एसएससी जीडी 2025 के बेस्ट बुक है मैथ का, ठीक है। तो इस किताब के देखिए खासियत क्या है आप लोगों को मैं बता देते हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न की बात करो तो 750 प्लस आप लोगों को प्रश्न मिलेगा उत्तर के साथ। और देखिए प्रीवियस ईयर के देखिए 2024, 2023, 2021, 2019 के सभी प्रश्नों को इसमें एनालिसिस किया गया है वाक्य के साथ, ठीक है। रहे जो आप लोगों को विषय सूची की बात करो तो आप लोगों को सिलेबस अकॉर्डिंग चैप्टर दिया गया है, ठीक है। और देखिए हर प्रश्न का एनालिसिस भी अच्छे से किया गया है और प्रश्न के उत्तर के देखिए एक्सप्लेन भी किया गया है। तो ज़रूर आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है किताब। और इसकी अगर अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए आप लोगों को CICF, ITBP, अग्निवीर सभी एग्जाम के लिए आप लोगों को इस प्रकाशन का बुक्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एसएसजीडी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, मैथ, सामान्य ज्ञान और हिंदी आप लोगों का कॉम्बो पैक के साथ लेने चाहते हैं तो मिल जाएगा, ठीक। देखिए आप लोग कहाँ खरीद सकते हैं तो देखिए चक्षु प्रकाशन की मेन वेबसाइट है और फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस किताब को लिंक दे दूंगा, ज़रूर आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जमा की जाने वाली अधिकतम राशि कितनी है? ठीक है, तो आप लोग याद रखिए जो सुकन्या समृद्धि योजना है कब चालू किया गया था? और देखिए जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1.5 लाख लगभग। आप लोग इस योजना की बात करो तो कब चालू किया गया था? तो 2015 में ये योजना चालू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाइनरी, ठीक है। कंप्यूटर से एक प्रश्न पूछ सकता है, याद रखिएगा। कौन सा धातु हथेली में पिघल जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सोडियम, ठीक है। अगले प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो एक जीवन बीमा योजना है जो देखिए आप लोगों का 9 मई 2015 को लागू किया गया था योजना, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर
होगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जिस त्योहारों का एक त्यौहार भी कहा जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, कौन सा राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करो तो नागालैंड में। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह के एक त्यौहार से आप लोग का प्रश्न जरूर आएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, शोषण विरुद्ध अधिकार। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो कब दिए थे? तो देखिए 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था। अगले एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो एसएससी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो बाबर की बात करते तो देखिए बाबर ने 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए थे, तो ज़रूर आप याद रखिए पानीपत का पहला युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था, और खनवा का युद्ध आप लोग याद रखिए जो 1527 ईस्वी में हुआ था, और घरघरा का युद्ध आप लोग याद रखिए जो 1529 ईस्वी में हुआ था। ज़रूर आप लोग ये एडिशनल याद रखिएगा। ठीक है, अगले एक प्रश्न देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एशिया। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। किस खेल से एस जो शब्द है जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है टेनिस। टेनिस खेल से जुड़ा है। ठीक है, प्रश्न देख लेते हैं। ए ब्रेंड इन द रिवर नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 BS न्यायपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1949 को किया गया था। ठीक है, ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो पूछे गए हैं एसएससी के एग्जाम में, तो ज़रूर आप लोग याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कबक के कारण पैदा होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दांत के जो रोग है कबक के कारण पैदा होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। OCD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। तो अवेसिसिव और कॉम्प्रेसिव डिसाइडर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। नवन्नता पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो देखिए ये पर्व के देखिए और एक नाम है, यही नाम है बट जो है नवन्ना से नाम से जाना जाता है ये पर्व, ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नवन्ना नाम से भी जाना जाता है पर्व। तो कौन सा देश का ये पर्व है? तो बांग्लादेश का। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था? तो देखिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वासिम जाफर के। तो अभी भारतीय टीम का हेड कोच कौन है दोस्तों? तो गौतम गंभीर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा जो नए कोच नियुक्त किया गया है, और उससे पहले कौन थे? तो राहुल द्रविड़। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। फाफुली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट भोजन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड का। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1902 में किया गया था। एक और प्रश्न देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षित निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सीमा रॉय। ठीक है, ज़रूर आप लोग किया गया था। एक और प्रश्न देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षित निम्नलिखित में से कौन थी? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सीमा रॉय। ठीक है, ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए जो लास्ट प्रश्न है आज का। सितंबर 2020 की स्थिति अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 2020 की करंट अफेयर के प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है देखिए 48। तो महाराष्ट्र की लोकसभा सदस्य संख्या देखिए कितना है? 48 है।
तो देखिए दोस्तों, आज का जितने भी प्रश्न मैं लाया था आप लोगों को मैं दिखा दिया हूँ। अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा जो और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जरूर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।